हेलो नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। बिल्कुल 3-4 दिन के बाद मुलाकात जरूर हो रही है, लेकिन फिर से उसी अंदाज में उसी फॉर्म में फिर से क्लास शुरू हो चुकी है। हाँ, मुझे बीच में 2-4 दिन क्लास में मैं गांव क्या चला गया, बच्चों के तो कमेंट आने लगे, गुरुजी हैं आपने शुरू करके बीच में छोड़ दिया ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पूरी क्लास जो है आपकी एंड तक चलेगी, पूरे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, हर एक टॉपिक पर वार किया जाएगा। नो टेंशन रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ाई करते रहे। बिल्कुल सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, बिल्कुल गुड इवनिंग। राजस्थान के प्रत्येक जिले जिले से बच्चे बच्चे को नमस्कार। हाँ, टॉपिक पूरे होंगे, कतई टेंशन वाली बात है नहीं है। बीच में मैं 2-4 दिन भाई की शादी थी और शादी में चला गया 2-4 दिन एंजॉय करने के लिए। आपको पता है कभी कभार मौके मिलते हैं और उन मौकों का फायदा उठाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो बिल्कुल है। बारा नगरी से राम राम रणजीत जी है, बिल्कुल नमस्कार। हाँ बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। एस कुमार हेलो सर, हेलो भाई, हाँ पूनम चंद हेलो सर, हाँ मुस्कुराहट हेलो, हाँ हेलो हेलो सब हेलो हाय राम राम सब हो गए, ठीक है ना। आ जाओ अब अपन टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है पहले से ऑलरेडी, पार्ट नंबर 3 लोकगीत टॉपिक चल रहा था, इसी पर अपन वार करेंगे आगे। तो बिल्कुल एक बार जितने साथी लाइव है फटाफट एक बार सभी साथी शेयर कर दो क्लास को। और शेयर करने के बाद जिससे कि मुझे पता चल जाए भाई आप कितने लोग लाइव चल रहे हो, तो एक बार आप शेयर करो भाई। शेयर नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है नोटिफिकेशन गया नहीं है। हाँ तो आप एक बार शेयर करो, देखे सभी साथी। देखो लोकगीत में पहला ही पहला मम्मी के ऊपर आ चुके हो, प्रणाम भाई मम्मी का। सर मिठाई भेजो, मिठाई ऑनलाइन भेज दी थी, टेंशन ना करो। नहीं, पहला ही पहला विवाह का गीत है। विवाह गीत में विनायक गीत है, आपने सबने सुना होगा कि घर में पधारो गजानंद जी, मारे घर में पधारो, रिधि सिद्धि ने संग लेता आई जो, मारे घर में पधारो। तो घर में पधारो गजानंद जी, आपने गीत सुना होगा। रवीना राधे राधे गुरु जी, मैं भी आ गई, राधे राधे रवीना जी। बिल्कुल भाई, आ जाओ। हाँ आ जाओ, विनायक गीत आपने सबने सुन लिया, नहीं सुना था तो मैंने सुना दिया। आज आप सबकी शादी करवा के छोड़ूंगा, टेंशन मत करो, पूरा पंडित बन के आया हूँ। और हर एक बिंदु पर वार करते हुए, विवाह की प्रत्येक रस्म को निभाते हुए अपन हर एक गीत को अपन गाएंगे और गाकर आपको बताएंगे। कटे चला गया थे नथु सिंह जी, अरे भाईडा ब्याह में गीड़ो है। हाँ विनायक गीत, विनायक गीत ध्यान रखना विवाह का प्रथम गीत है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, विवाह का प्रथम गीत है भाई, प्रथम गीत है। मैंने आपको गाकर सुना दिया है गीत, बहुत अच्छा गीत लगा होगा आपको। आपके भी मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि गुरुजी काश ये गीत हमारे भी चल जाए, है ना। हाँ हमारे घर पे भी ये गीत चल जाए, मजे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो ध्यान रखना विवाह का प्रथम गीत है और विनायक स्थापना के दिन गाया जाता है। विनायक स्थापना के दिन गाया जाता है, विनायक स्थापना के दिन दिन गाया जाता है। जानते हो आप सभी विनायक स्थापना कुछ एक के आपने कह सकते हैं कि इस दिन पीला चावल के दिन पर भी यहाँ हो जाया करे गणेश जी स्थापना, विनायक स्थापना। लेकिन कई यार बान वाले दिन जेके दिन बान बैठा करे थारी भी दिन स्थापना होया करे विनायक की, कोई दिक्कत वाली बात कौन। चाक गीत आ जाओ, चाक गीत। चाक गीत विनायक की स्थापना के पश्चात घर में घट्टी की या चक्की की पूजा की जाती है। घट्टी या चक्की की जब पूजा की जाती है उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो चाक गीत कहलाते हैं। दूसरे भाषा में कई जगह ये भी लिखा हुआ मिलता है कि महिलाएं विनायक स्थापना के पश्चात कुम्हार के घर जाती है और कुम्हार के घर जाकर मिट्टी के बर्तन खरीदती है और उनकी पूजा करते हुए जो गीत गाती है उन्हें भी चाक गीत कहा जाता है। कोई बात नहीं। हाँ सर जी शादी में सीख के आए होगे, हाँ बिल्कुल एकदम शादी में सीख कर आया हूँ गीत, है ना। खुश ये गीत मुझसे दूर रहे, अच्छा काश ये गीत मुझसे दूर रहे। अच्छा पलक विश्नोई जी टेंशन मत करो, वो दिन भी आएगा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, गट्टी, गट्टी या फिर इसको कई जगह लिखा जाता है चक्की। चक्की पूजन के समय, पूजन के समय गाया जाता है, गाया जाता है। लेकिन दूसरी जगह यही गीत ऐसा भी लिखा हुआ है कि विनायक स्थापना के पश्चात, विनायक स्थापना के पश्चात, स्थापना के पश्चात, विनायक स्थापना के पश्चात कुम्हार के घर जाकर, कुम्हार के घर जाकर मिट्टी के बर्तनों की, मिट्टी के बर्तनों की, बर्तनों की पूजा करते हुए गाया जाता है।
पूजा करते हुए गाया जाता है। नेक्स्ट देखो आपके सामने गीत है पीठी गीत। हाँ, तेल चढ़ेगा, गीत सुना है ना। हाँ, हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा, घोड़ी चढ़ेगा, दूल्हा बनेगा। गीत तो सुना ही होगा ना आपने। श्री गंगानगर से जय हिंद सर जी, जय हिंद सुनीता कुमारी जी। भीलवाड़ा जहाजपुर से थैंक्स भाई। अरे वाह रे बैठा है। ये कब से आए विनायक सर, तभी गया। हाँ सीठना भी गाया लोग यहाँ था सुनाशु भी। देखो थोड़ी देर बाद में सीठना सुनाशु गाड़ी वाला गीता ये सुना दूं सारा। वन रख संग तेरा वालों के भी वापस होगा कि ना रे तेरा वाला कोनी में। अब तो पेपर आ गयो सिर पे थे, अब पूछो। ध्यान रखना पीठी लगाते समय, लगाते समय गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत पिट्ठी। तो ये पिट्ठी गीत है। देखो पिट्ठी गीत में भी पिट्ठी गीत गाया जाता है, पिट्ठी लगाते भी है, लेकिन आजकल की महिलाओं को वैसे पता नहीं रहता। अभी मैं गया था शादी में, तब की बात बताता हूँ आपको। पिट्ठी चढ़ाते वक्त मैं पहुंचा नहीं था। यानी पिट्ठी चढ़ाना पहले दिन क्या होता है, पिट्ठी चढ़ाई जाती है। यानी चढ़ाई जाती है तो सबसे पहले पिट्ठी पैरों पर लगाई जाती है, और पैरों से फिर हाथों पर, फिर आगे ऐसा करते करते सिर पे लास्ट, यानी कि सिर पे लगाई जाती है। उसे कहते हैं पिट्ठी चढ़ाना। और पिट्ठी जिस दिन बांध बैठती है, यानी शादी से लगभग 4-5 दिन पहले आपकी पिट्ठी चढ़ जाती है। अब बात आती है पिट्ठी उतारने वाले दिन की, यानी जिस दिन दूल्हा बनता है। तो दो जगह उतारी जाती है, वैसे कईयों के एक जगह ही होती है, कईयों के दो जगह रिवाज होता है। ज्यादातर दो जगह, कुछ है कि एक जगह भी, आप उसमें कंफ्यूजन ना हो। जिस दिन दूल्हा बनता है तो दूल्हे बनने से जस्ट पहले जो पिट्ठी लगाई जाती है उसे कहते हैं पिट्ठी उतारना। उस दिन पिट्ठी सबसे पहले पैरों पर नहीं लगाई जाती है, उस दिन सबसे पहले पिट्ठी लगाई जाती है सिर पे, सिर के बाद यहाँ पर, फिर हाथों पर, फिर आपके पैरों पर पिट्ठी लगाई जाती है, यानी अंत में पैरों पर लगाई जाती है। तो ऐसे ही मैं गया हुआ था शादी में, और वो पिट्ठी उतारने वाली, यानी कि यार दूल्हा बन रहा था, और दूल्हा बन रहा था, पिट्ठी उतारने की बारी आई। तो वो सबसे पहले पिट्ठी लेकर इस पे पैरों पर लगाना शुरू किया। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पिट्ठी उतार रहे हो ना, पिट्ठी उतारते वक्त पहले सर पे लगाई जाती है। तो फिर उनको पता चला हाँ बात सही है ना। हाँ, तो ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है। तो पिट्ठी उतारते वक्त सबसे पहले सिर पे लगती है, और चढ़ाते वक्त सबसे पहले पैरों पर पिट्ठी लगाई जाती है। तो आप कंफ्यूजन ना हो। ईडोनी क्या है? ईडोनी क्या है कि जब महिलाएं पनियारी जो पानी लाने के लिए जाती है, तो सिर पे और घड़े के बीच में एक कपड़े से बना हुआ, आप कह सकते हो गोल गोल जो होती है चक्री सी, उसे अपन ईडोनी कहते हैं, ठीक है ना। हमारे वो आपने ईडोनी गीत भी सुना ही होगा। पड़ोसन है बड़ी चकोर, हा? लेगी ईडूणी, मारी सवारे लाकरी लूम खोगी ईडूणी, गुल गुल्लो खार मर जाऊं रे, खोगी मारी ईडूणी है। तो ये ईडोनी गीत आपने सुना है, तो ईडोनी वही होती है, ठीक है। तो पीठी गीत आप समझ गए होंगे, पीठी गीत पीठी लगाते समय गाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर जी सर डांस किया था क्या? हाँ डांस नहीं किया, डांस किया था मैंने, खूब डांस किया, इतना डांस किया, इतना डांस किया कि आप समझ गए होंगे, है ना। हाँ, कई जगह आरोप भी लग जाते हैं ज्यादा डांस करने पर। ठीक, नेक्स्ट देखो कुकड़ी गीत। सर मैंने अमन शर्म आवे लगाई शादी फीलिंग ऑन लाग गई। अच्छा क्या इसने किया था प्रो। अच्छा कुकड़ी गीत, कुकड़ी गीत के बारे में बात करते हैं। कुकड़ी, कुकड़ी जो आपने महिलाओं को सुना होगा, विवाह से पहली वाली रात रात्रि जोगा होता है। उसमें अपने लोक देवता, लोक देवी या आदि देवी देवताओं के जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को जब महिलाएं गाती है तो उसे अपन रात्रि जोगा कहते हैं, यानी रात को जाकर जो गीत गाए जाते हैं रात्रि जोगा। उसमें रात्रि जोगा का जो अंतिम गीत होता है वो होता है कुकड़ी गीत होता है, ठीक है ना। हाँ कुकड़ी गीत होता है, अपने आराध्य देवी देवताओं को समर्पित गीत होता है। तो रात्रि जोगा का अंतिम गीत क्या कहलाता है? कुकड़ी गीत कहलाता है भाई। हाँ, ईडुड़ी नृत्य कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा वो मांगते समय, फेरी मांगते समय आपके गीत गाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। तो कुकड़ी गीत ध्यान रखना, रात्रि जोगा का अंतिम गीत, रात्रि जोगा का अंतिम गीत। और ध्यान रखना कुकड़ी एक रस्म भी होती है, सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म भी होती है। तो मैं यहाँ पर नोट लगा कर लिखवा देता हूँ आपको, नोट नोट। सांसी जनजाति में, सांसी जनजाति में, जनजाति में कुकड़ी की रस्म होती है, कुकड़ी की रस्म होती है। इस कुकड़ी की रस्म क्या होती है? शादी से पहले लड़की के चरित्र की परीक्षा की एक रस्म है, ठीक है क्या। हाँ ठीक है। नेक्स्ट गीत है काजलियो गीत। थाने काजलियो बना लूं, थाने आँख्या में बैसा लूं, और थाने पलका में बिठा लूं। ये सुना है क्या आपने काजलियो गीत?
वही काजली गीत है ना। लेकिन ये काजली गीत वो नहीं है, ये काजली गीत ध्यान रखना शादी में भाभीियों द्वारा दूल्हे को काजल लगाते समय गाया जाने वाला गीत। यानी कि छोरा बींद बन चुका है और शेरवानी पहन ली है, दुपट्टा भी लगा लिया है, और उसके बाद जब रवानगी होती है उससे पहले सर थाने गीत भी आवे है। बेटा मोनिका गुर्जर है, मैं गीत सुना तो बूढ़ो होने लग गया। तो ठीक है कि कितना गीत सुना दिया, तो पहली दो क्लास देखी है नहीं, फिर मैं देखती तू पागल हो जासी कि इतना गीत भी सुन सके कोई। हाँ सुना सकूं मैं, ठीक है नहीं। तो काजली गीत जब दूल्हा बींद बन के तैयार है और भाभियां लास्ट में वो काजल निकालती है और फिर कहती है थाने काजलियो बना लूं, आंखिया में बसा लूं, पलका में बिठा लूं है कि कौन बेटा है सब कहने झांसा देने की बात है। भाभियां एक गीत कौन गावे, वो काजलियो गीत जो है वो आप मोटियार खातर है, श्रृंगारिक गीत है, थाने बताए वो भी जो को काजलियो गीत वो आप मोटियार खातर एक लुगाई गावे, बस श्रृंगार करते टाइम गावे, ठीक है। हाँ और देवरा खातर कोनी वे, देवरा खातर गीत वह कि आज मारो देवरे लाडलो बन्यो, ओ तो काजलियो लगा रे घणो फूटरो बन्यो, सिरे परे सापो इरे बदन पेरे शेरवानी लागे घणे रो फूटरो। मतलब कुल मिलाकर ये इस गीत में अपने देवर को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है कि जैसे आपने काजल लगाया ना, आप मतलब आपकी जो ये शेरवानी है, ये जो आपने साफा लगा रखा है, ये जो किलंगी लगा रखी है, इसमें डबल रौनक आ गई। मतलब कि अब तो दूल्हा मतलब आपसे पहले जच नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही काजल लगाया ना, काजल लगाते ही पूरी एकदम शरीर में रौनक सी आ गई। अब तो जो चेहरा है, जो मुखड़ा है, वो खिला खिला सा लगने लग गया है। ऐसा कहकर जो गीत गाया जाता है वो गीत है काजलियो गीत, ठीक है क्या। घोड़ी गीत तो आपने सुना होगा, बारात की निकासी के समय गाया जाता है कि घोड़ी चढ़ोनी मारा, ऐसा गाया जाता है क्या, ना 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 ना। घोड़ी गीत बारात की निकासी के समय गाया जाता है। और आपने सुना होगा कि घोड़ी करे जीरे मारी आकारे जाका, कोई छोरा नाम को नहीं तो मैं नाम ले गा दूं, मम्मी के परो है नहीं, नाम तो शौकीन है। चलो आज इस शौकीन ने गीत गा दिया है कि घोड़ी करे जीरे मारी आकारे जाका, जाने चडोरे मारा शौकीन ये रा काका। यानी शौकीन ये रा काका मतलब कि शौकीन के पापा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि घोड़ी कर रही है आकारे जाका, जान चढ़ो यानी बारात चढ़ाओ रे मारा शौकीन रा काका, यानी शौकीन रा पापा, ठीक है क्या। हाँ ऐसा करके जो गीत गाया जाता है वो घोड़ी गीत है, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये आप ध्यान रखना, बारात की निकासी के समय गाया जाने वाला गीत है भाई, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, बारात की निकासी के समय गाया जाने वाला गीत। एक बात तो यहाँ हो गई, मतलब एनसीईआरटी किताबों की माने तब तो घोड़ी गीत ये है। लेकिन आपको बात बता दूं, जब छोरी की शादी होती है तो उसकी बुआ जी, उसकी चाची जी या उसकी मौसी जी कुछ बर्तन वगैरह बंटवाते वक्त या कुछ वस्तुएं बंटवाती है महिलाओं में, जिससे कि वो दिखाती है कि देखो ये मेरा बिल्कुल एकदम करीबी है और मैं इसकी शादी में आई हूं। अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कुछ महिलाओं को कुछ बर्तन वगैरह, कुछ मिठाई वगैरह, कुछ न कुछ बंटवाती है, कुछ वस्तुएं बंटवाती है, और उस समय जो गीत गाया जाता है उनको भी घोड़ी गीत कहा जाता है, ठीक है ना। और उनको अपने सुना भी होगा घोड़ियां गुआवा। हाँ सामान्यतः राजस्थान में लोग यहाँ क्या करें, मैं भाई घोड़िया गुआना और बुलाओ भी दिलाया जावे कि भी फलानकिन बुला लिया, मतलब 10-15 लोग ने बढ़िया बढ़िया एकदम चीजा बांट दिया करे है, ठीक है। लाडो चांद आओ घोड़ी, हाँ परो की बारात में सभी मिलते हैं चलो भाई चलो, कोई ना, परो की बारात में मिलना बना परो, कोई बात नहीं, तेरी निकासी करवा दी है, अब तन लजे आगे। बाकी ठा कौन परा थार भाई, इसे कोई रिवाज हुए कौन मार तो हुआ करे घोड़ी अदर अदर पग मेलो रे है। हाँ वो अदर अदर पग मेलो रे, उस पर भी मैं डांस करता हूँ, बहुत खतरनाक डांस करता हूँ, घोड़ी अदर अदर। पड़ोसी मुझे नहीं लेके गए बारात में, अब ना बोल। अच्छा पड़ोसी बारात में नहीं लेके गए, कोई बात कौन भाई। हाँ रवीना कोई टेंशन बात कौन, तू आपने घर आई तो इन्हें भी नहीं निकलती बारात देख ली, शादी करा के मानोगे सर, शादी करा देंगे, टेंशन आ गई। ओ है जल्ला गीत, नेक्स्ट गीत आयो थारे सामने, जल्ला गीत। जल्ला गीत का मतलब क्या है, ये जल्ला गीत का जो ट्रेंड है ना आजकल खत्म हो गया। वैसे ध्यान रखना, वधु पक्ष की
वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत जला गीत। क्या होता था, आजकल तो देखो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप इसमें चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, फेसबुक चलती है, तो दुल्हन को ज्यादा वो जरूरत नहीं रहती है। आजकल तो दुल्हन को क्या, पहले से दुल्हन की बहनों को और दुल्हन की सहेलियों को और सबको जानना लग जाता है, छोरा ब्याह से पहले, शादी से पहले ही सबको जानने लग जाता है। तो वैसे आजकल तो ट्रेंड खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सहेलियां पहले देख लेती है इंस्टाग्राम पे पोस्ट, ओहो जीजो जी साग हैगी, मतलब जीजो जी को पहले ही देख लिया, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं ने देख लिया भाई छोरा कैसा क्या है। तो आजकल ये ट्रेंड खत्म हो गया है। पहले क्या होता था, जब सगाई फिक्स कर देते थे बचपन में ही, हाँ, जब बारात आती तभी देखा जाता था दूल्हे को, तो मतलब वो एक उत्सुकता रहती थी कि कब आएगा बींद बनकर दूल्हा आएगा और हम दूल्हे को देखने बारात के डेरे पे जाएंगे। तो बारात का डेरा देखने जाते समय गीत गाया जाता था। हाँ सर, ऐप में अगर अलग नोट्स बनाते हो, क्विज नहीं डालते, अच्छा क्विज नहीं डालते, क्विज बहुत हाँ। देखो ऐसा है कि मैंने आपको बता दिया है कि ये गीत क्यों आजकल, वैसे भी पहले देख लिया जाता तो फिर देखने की जरूरत कहाँ रहेगी। पहले तो दुल्हन भी ये कहती थी भाई थे जाओ जाओ सागली छोरन है, तू जाए फलान की, कमली तू जा, राज की तू जा, है पपुड़ी तू ही जा सागे, देख रहा छोरो की शो के बिन बता क्या सही है कौन है, नाक टेढ़ो तो कौन है, तू देख तो एक बार कि अभी भी मौको है कि मैं फेराऊं, पहले मना कर दूंगा है छोरो मन पसंद कौन है। पहले देखने के लिए भेजा जाता था, लेकिन आजकल सब कुछ पहले से देखा दिखाया होता है, तो ज्यादा वो टेंशन वाली बातें नहीं है। हाँ रोज बात करती है शादी से पहले, हाँ बात करती है ना, मोबाइल भी देना पड़ता है पहले सगाई में ना, आजकल जिस दिन रिश्ता पक्का हो जाता है उस दिन मोबाइल देना पड़ता है छोरे को, है ना। हाँ आजकल तो बींद गए शादी से पहले, ठीक शादी अच्छा सर आप देखो क्विज में नए क्वेश्चन हमेशा, जब मैं आशु जी की ट्रिक पर देखो प्रत्येक टॉपिक के मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, सारे मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, सारे मतलब खुद के हाथ से बनाए हुए क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है, खुद मैंने बनाए क्वेश्चन और जो मैंने पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन है, तो आप उनको आप देखा करें। आशु जी की ट्रिक पर मेरी रोज क्लास आती है, क्या नाम है, अमल कुमार जी, अनिल कुमार जी, बिल्कुल अनिल कुमार जी, आप वहां पर देखा करें, ठीक है ना। हाँ तो आजकल तो मैंने कहा ट्रेंड खत्म हो गया, वैसे भी आजकल महिलाएं इसलिए नहीं आती, कुछ एक तो भाई हो सकता है किसी को बींद देखने का शौक तो हो, लेकिन आती इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है बाराती सारे जो आएंगे वो बेवड़े होंगे, और बेवड़ों को देखने कौन है आपको पता है ना, वैसे तो ठीक है इसलिए नहीं आती होगी। खैर कोई ना, इधर देखो नेक्स्ट देखो, आपकी बात करें काजलियो, ये काजलियो फिर से आ गए क्या, कोई बात नहीं, इस काजलियो को हटाओ आप, है ना, इस काजलियो का अभी करते हैं काम तमाम। यहाँ पर नया गीत लिखवा देते हैं आपको, इस काजलियो को देंगे, ठीक है ना। चलो इधर आओ, इसकी जगह नया गीत आता है आपके लिए, ये रहा, इसकी जगह गीत आया घूघरी गीत। कौन सा गीत आया भाई, घूघरी गीत। गीत आया कौन सा, घूघरी गीत। घूघरी गीत कब गाया जाता है आपको बताना चाहिए, घूघरी गीत ये आया जाता है बाण भरते समय गाया जाने वाला गीत, बाण भरते समय गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत। अब आप कहोगे गुरुजी बाण तो पहले ही भर गई, अब तो बारात डेरे पर आ गई थी, महिलाएं देखने के लिए पहुंच चुकी थी, अब कहीं की बाण, अरे बान वो नहीं कि आपके फलाना राम जी काका के 50 रुपए उबद, फलाना राम जी फलाना गांव से, मान लो किसी का नाम है, जैसे मान लो ये प्रेमचंद जी नाम है, तो प्रेमचंद जी मान लो आपकी शादी में आए, प्रेमचंद जी मान लो आपकी शादी में आए, प्रेमचंद जी ने 500 रुपए दिए और कह लो हमारे 500 रुपए बान लिख दो, मतलब प्रेमचंद जी थान 500 रुपया तो दे दिया और थे लिख दियो प्रेमचंद जी फलाना गांव से 500 रुपया उबद, इरो मतलब ओ यो कि जब भी प्रेमचंद जी को ब्याह हुई तो थाने वापिस जानो पड़सी, और वे 500 तो थाने देना ही देना सागी सागी, तो फिर अलावा थाने 100 रुपया 500 रुपया 150 रुपया यानी लगभग डबल ही दिया करते हैं वापिस से, जो भी है 150 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, ब्याज सहित आपको चुकता करने पड़ते हैं कि ये लो प्रेमचंद जी आपकी 500 रुपए आप मांगते थे और ये हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दे दिए हैं। ऐसा करके जो बान वापिस चुकता की जाती है वो बान बहाने नहीं होती है, वो बान कहते हैं अपने, लेकिन ठीक है बान हकीकत वाली बान क्या है, जब बारात डेरे पे आ गई और डेरे पर मान लो कि अभी अपन ने बात कर रहे थे किसकी, मम्मी के परो की, है ना, प्रेम गया अब तो,
अब देखो मम्मी को परो, मान लो ये शौकीन खान है, ये शौकीन खान है, ये बारात लेके गया हुआ है, ये सिर पे सेहरा लगा हुआ है, ठीक है ना, ये हाँ फुंदी फुंदी भी लगी है ऊपर, ये यहाँ पर बारात लेके गया हुआ है। इसका मान लो इस मम्मी के परे का गांव है अलवर, ठीक है क्या, अलवर से है ये, और ये अलवर से बारात लेकर पहुंचा कहाँ पर, भरतपुर वालों के यहाँ पर, भरतपुर बारात लेके पहुंचा, यानी ये बारात गई कहाँ पर, ये बारात गई मम्मी के परे की भरतपुर, भरतपुर बारात गई। अब भरतपुर में मम्मी के परे के गांव की, यानी कि शौकीन खान के गांव की पहले बात करूं, यहाँ की 2-4 महिलाएं जो है ना, इन महिलाओं की पहले से यहाँ पर क्या कर रखी है, शादी कर रखी है, 2-4 महिलाओं की इसकी शादी कर रखी है, और ये भी इसके परिवार की होगी कोई। और ये जो शादी की हुई 2-4 महिलाएं है ना, ये 2-4 महिलाएं, ये जब छोरा आएगा, मतलब कोई इसकी बुआ होगी, कोई इसकी बहन होगी, गांव की वैसे ही बहन ही होती, बहन कोई बुआ ऐसी होती रिश्ते में ना। अब ये आपकी क्या हुआ, ये महिलाएं जब परा यहाँ पर बींद बन के आया, भरतपुर बारात लेकर आया, तो ये गई और जाकर देखने गई कि देख आज मारो है, कोई कैसी मार भाई आयो है, कोई कैसी देख मेरे भतीजो आयो है बींद बनर, देखने का तरासी है, देखने के लिए आएगी आपको। और जब देखने के लिए आएगी तो आपको है, कोई 100 रुपए देकर जाएगी, कोई 500 रुपए देकर जाएगी, कोई ज्यादा अमीर है तो 2000 दे जाएगी, है, ऐसा करके आपको जो पैसे देकर जाती है उस समय, उसे कहते हैं बान भरना। और उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं घूघरी गीत, समझ गए क्या। हाँ हाँ आप समझ गए होंगे, इस समय जो गीत गाए जाते हैं इनको अपन कहते हैं कौन से गीत भाई, इन्हें अपन कहते हैं घूघरी गीत। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके बान का मतलब आप उल्टा मत समझना, बान यहाँ पर जो पैसे दिए जाते हैं इनका आपको कभी हिसाब नहीं देना पड़ता, वापिस चुकते नहीं करने पड़ते हैं। ऑलरेडी पढ़ रखा है, अच्छा संपत ब्रदर, कोई बात नहीं आपने पढ़ रखा है। किसी जात के छोरे हैं नाम मत, हाँ कोई बात नहीं। फलसड़ा गीत, फलसड़ा गीत देखो ये भी बड़े गजब के गीत है। फलसड़ा गीत क्या होता है, शादी में देखो, विवाह में या शादी में एक ही बात है, विवाह के समय, विवाह के समय मेहमानों के, मेहमानों के स्वागत में गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। अब देखो इस गीतों की बात करें, फलसुड़ा गीत मैंने ऐसे क्यों लिखवाया कि विवाह में मेहमानों के स्वागत में, देखो फलसुड़ा गीत लड़के वाले के घर पे भी कोई मेहमान आते तो भी महिलाएं गाती है, लड़की वालों के आते तो भी गाती है, लेकिन विशेष रूप से फलसुड़ा गीत कब गाए जाते हैं पता है क्या आपको, बारात के डेरे से बाराती, यानी वो हाथ में थालियां लेकर जाते हैं ना, कुछ आभूषण वगैरह कुछ जो भी सामान साथ में लेकर जाते हैं, जब बाराती वधु के घर पर पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं फलसड़ा गीत। यानी पड़से के ऊपर, गेट के ऊपर जो मेहमानों के स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आपके क्या, उन्हें कहा जाता है आपके फलसड़ा गीत। पिंकी कुमारी मीनार भाई, राम राम गुरु जी, राम राम भाई, राम राम हनी, हाँ भाई राम राम, पॉलिटिकल गुरु है ये, पॉलिटिकल गुरु कौन है ये, ब्लॉक करवा दो इसको ना। हाँ ये मेरा दुश्मन आदमी है ना, ये भाई बोल रहा है ना अभी, हाँ ये दुश्मन आदमी, ये भाई ऐसे बोलते ही हैं भाई, होते नहीं है भाई। ये संदीप जी पारिक है जोगल सर वाले, ठीक है ना, ये आरबीडी पे पढ़ाते हैं ये हिस्ट्री, और आपको पता नहीं एक सब्जेक्ट जो आदमी पढ़ाता है वो वैसे दुश्मन होता है, वैसे दुश्मन नहीं है मेरे, बहुत अजीज मित्र हैं, वो मजाक के लिए मैंने बोल दिया है। तो भाई जी थाना राम राम घना सारा उजड़ा, समझ गया, उजला राम राम, ठीक है, कौन करावा थान लोग थे, टेंशन ना करो, ठीक कोई बात को नहीं, आ जाओ आप आगे बढ़ जाओ, अगले गीतों पर बढ़ते हैं। ओ भाई सॉरी, कोई बात नहीं, इधर देखो, नेक्स्ट देखो आपके सामने गीत आए झिलमिल और कुकड़लू। आप दूल्हे बने हुए हैं, घोड़ी पर बैठे हुए हैं, और अब आप, मैंने एंट्री करवा दी आपके घर में दुल्हन के, क्योंकि आपके फलसुड़ा गीत गा चुके हैं। यानी आजकल फलसुड़ा गीत के जगह पर क्या होता है पता है कि आपको वो 2-4 लड़कियां बढ़िया से लिपा पोती करके एकदम बालों को खुले विले करके वो एक रेड सा रिबन है घर के आगे लगा देती है, और ऐसे थालियां लेकर आती है, कुछ में फूल होते हैं, कुछ में कतली होती है, कुछ में बादाम होती है, अरे पता नहीं क्या क्या चीज होती है ना, वो चकाचौंध भरी दुनिया में। अब आपको पता ही है दूल्हा शादी करने के लिए आया होता है, पहले से ही कुछ लड़कियां वहां पर लिपा पोती करके तैयार रहती है, और वो कहती है लो जीजो जी आप पहले तो वो कैंची ढूंढ के बताओ कौन से में है। अब वो दूल्हा बेचारा कोई रामदेव जी तो है नहीं जो पता कर लेगा एक बार में इस थाली में कैंची है, अब नहीं पता चलता, छुपा कर लेकर आती है, और फिर वो नहीं ले पकड़ पाता है तो उसको कहती है लाओ नेक दो नेक दो, और पकड़ भी लेता है मान लो एक बार में, तो भी नेक तो लगता है, पैसे लगते हैं साहब, फिर वो फित्ता काट के अंदर घुसना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ
झिलमिल सितारों की छैया। ना ना ना, ये वाला गीत नहीं है ना। वाह वाह, क्या ख्वाब है सर आपके, है ना। सर ज्यादा शादी हो गई मेरी अपने भी करा दिया, अच्छा पहले भी करा दिया। कोई बात नहीं, इधर देखो, झिलमिल और कुकड़दू, ये अब जब आप घर के अंदर एंट्री हो जाती है, एंट्री के बाद आप तोरण द्वार पे जाते हो। तोरण द्वार आजकल तो क्या है कि सीधा ऐसे पंडित जी महाराज पकड़ लेते हैं, आले भाई आले, ये टक 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 7 बार ठोका, तोरण मार लिया। पुराने जमाने में हुआ करते थे तोरण, है ना, अपनी पूरा परीक्षा देनी पड़ती थी। हाँ, पूरी परीक्षा के बाद में क्या हुआ करता था, तोरण लगता था, ऐसे नहीं, बहुत ऊंचे ऊंचे तोरण बांधे जाते थे। देखा जाता था कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली है ना। दूल्हा ने हरम आवे, अच्छा दुल्हन शर्म आवे, कोई बात नहीं भाई। दूल्हो दूजो बना दिया पर रणवीर सिंह ने पकड़ा दिया, बार देखो दूल्हो इन बना दिया रणवीर सिंह चौहान ने। राधे राधे सर जी, हाँ रणवीर सिंह जी राधे राधे। तो झिलमिल और कुकड़दू गीत ये कब गाए जाते हैं, तोरण पर, तोरण पर वह झेला मेला की आरती के समय, झेला मेला की आरती के समय गाए जाते हैं। आरती के समय, आरती के समय गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। झेला मेला की आरती कौन सी, जब वो सासू आती है आपके हाथ में वो रस्सी लेकर, यहाँ से यहाँ से आपकी छाती नापती है, हाँ? आपकी तिलक लगाती है, वो सिक्का दही के अंदर लगा कर ऐसे चांदी वाला सिक्का आपके सिर पे लगाती है, वो पता है ना आपको रिवाज। हाँ, उस समय ये गीत गाए जाते हैं, आप समझ गए होंगे अच्छे से ना। हुआ आरती। हाँ, जो भी मान लो आप, है ना, जेला मेला की आरती। बन्ना बन्नी गीत, हाँ, बन्ना बन्नी गीत कौन से, बन्ना थे काड़ा में गोरी गणी, वो वाला क्या, अरे वो वाला नहीं है। आपने कई सारे गीत सुने होंगे बन्ना बन्नी में। जैसे एक गीत है बहुत ट्रेंडिंग में चला था कुछ समय, कि वो रस्से ते चालती बनासा, रस्ता में गिरी और रुमाले। फिर वो बन्ना जी कहते हैं वापिस से, आपके बन्नी कहती है कि रसता में गिरी और रुमाले, ओ नीची लुड़ने लेवती बनासा, टूट गयो सोने वालो चेन। फिर बन्ना जी कहते हैं वापिस से, ओ चेन चेन बन्नी काई करे, तने चेन दिवा दूं दो ये चार। मतलब आप समझ गए होंगे ना। हाँ, ये झांसे देने वाला गीत है। या फिर वो एक गीत आपने और सुना होगा, ओ बनी रे हाथ में मोबाइल, बनड़ो गाड़ी रो ड्राइवर, जोड़ी कैया जमेली रे, हो कैया जमेली रे जोड़ी। ठीक है ना। अब ज्यादा गाऊंगा फिर आप कहोगे गुरुजी ये क्या गीत गा रहे हो, है ना। वाह सिंगर सर, है ना। बन्ना बनी गीत, बन्ना बनी गीत ये कब गाए जाते हैं भाई, ये ध्यान रखना, ये फेरों के समय कब गाए जाते हैं, फेरों के समय, फेरों के समय वर वधु के आगामी भविष्य, आगामी भविष्य के मीठे झगड़ों, मीठे झगड़ों का वर्णन करते हुए गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। तो ये गीत आप समझ गए होंगे, बन्ना बनी गीत। वैसे राजस्थान में जब कभी शादी होती है घरों में, सर सबका ध्यान पढ़ने से हट गया, हट जाएगा। अच्छा सर जी तो जोर का सिंगर है, अच्छा वाह सर वाह, बहुत अच्छा गाते हो सर। अच्छा सर थारे विवाह, विवाह व्यू खाने का है गावे। हाँ मुझे सब पता है भाई, शादी में कौन से गीत कब गाए, क्या गीत गाते हो सर, आपका तो सिंगर होना चाहिए था। अच्छा, अरे इतो नाच डाओ, मैं मेरा रोजगार करने लाग रही हूँ, पढ़ाने लाग रही हूँ, 2 बात काम की थाने बता दूं, जिसी में ना हो इसी थाने बता दूं, थे मन बड़का बड़कुर मेरो धंधो चेंज ना कराओ, ठीक है नहीं। हाँ समझ गया आप सारा, ठीक है। बन्ना बनी गीत, इसका मतलब मैंने कहा फेरों के समय। देखो वैसे राजस्थान में जब शादियां होती है तो जिस दिन बांध बैठ जाती है या फिर विनायक की स्थापना हो जाती है, पीला चावल जकाना पकिया ग्राम, पीला चावल जिस दिन हो जाते हैं आपके, उस दिन के बाद अड़ोस पड़ोस की महिलाएं लड़कियां छोरियां गीत गाना आ जाती है और गीत गाती है, बना बनी गीत खूब सारे गाती है। लेकिन यह गीत आपके फेरों के समय जब गाए जाते हैं तो उसमें आगामी भविष्य का वर्णन किया जाता है, मीठे झगड़े भी होते हैं उसमें, कि अभी तो थारो नयो नयो ब्याह हुआ है, यानी अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, अभी तो 2-3 साल आप प्रेम भरी जिंदगी जियोगे, 2-3 साल आपस में खूब प्रेम करोगे, फिर धीरे धीरे आपके एक बच्चा हो जाएगा, फिर आप में धीरे धीरे झगड़े होंगे, हैं, और धीरे धीरे ऐसे जिंदगी चलती रहेगी, कभी नोकझोंक कभी टेढ़ी नोकझोंक होती रहेगी और जिंदगी चलती रहेगी। और इस प्रकार के जो गीत है उन्हें अपन कौन से गीत कहते हैं, उन्हें बन्ना बनी गीत कहते हैं।
मेरी शादी में सर अकेले ही गा लेंगे। हाँ मैं अकेले गा लूंगा ना, टेंशन मत करो। कामन गीत, कामन गीत ये कौन से गीत है? ये गीत भी बहुत तकड़े गीत है भाई। इधर देखो कैसे गीत है, ध्यान रखना। वर वधु को, वर वधु को जादू टोनों से, जादू टोनों से बचाने हेतु, बचाने हेतु गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। वर वधु को जादू टोना से बचाना हेतु गाए जाने वाले गीत। जादू टोना, जादू टोना मतलब नजर ना लग जाए छोरे, और नजर ना लगे इसके लिए जो गीत गाए जाते हैं वो कामन गीत हैं। आज में क्लास को गेस्ट आए हुए हैं, कोई बात नहीं रवि ना, कोई बात नहीं है नहीं। हाँ पहले गेस्ट देख रहा हूँ, फिर ले लियो आपने, कोई बात को ना, रिकॉर्डेड ले लियो। हाँ भाई एक बार जितने साथी चल रहे हो ना लाइव, एक बार भाई देखो शेयर करो। देखो आप शेयर करते नहीं हो, ऐसे मजा ही नहीं आता पढ़ाने का। शेयर करो देखे सभी साथी, और लाइक वाला बटन दबाओ सारे। हाँ लाइक करो और शेयर करो, तभी मैं आगे बताऊंगा आगे वाला गीत, ठीक है ना। हाँ आगे वाला गीत तभी पढ़ाऊंगा, और जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो ईमानदारी से। एक बार सभी सारे साथी जितने भी है ना, हाँ लाइक और शेयर कर दो। देखे जितने भी चुपचाप बैठे हैं, और कोई नया बच्चा बैठा है गुटरगू कर रहा है केवल बैठा बैठा ही, तो वो सब्सक्राइब का एक लाल वाला बटन है साइड में, उसको दबाकर घंटा भी प्रेस कर लेना, ठीक है ना। हाँ हाँ, वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो कामन गीत कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने फिर से गीत, सीठने गीत। सीठने गीत मैं आपको गा के बताऊंगा। अगर आपने ये जो संख्या अभी लाइव चल रही है 100 का आसपास, इसको 120 पहुंचा दिया ना, 120 अगर ये संख्या होगी तो भी मैं आपको सीठने गीत गाकर सुना दूंगा, नहीं तो सीधे लिखाऊंगा। देखो सीधा लिखा के छोड़ूंगा। मीठी गाली गलोच वाला, गाली गलोच वाला वाला गीत, मीठी गाली गलोच वाला गीत है। यानी कि ये सगोजी के साथ में, या जो मतलब दूल्हे के साथ में कुछ आदमी आए होते हैं उनके साथ मजाक करते वक्त एक गीत गाया जाता है, मजाक की जाती है इस गीत में। और ये सीठने गीत जो है, यहाँ आप कह सकते हो एक प्रकार का गाली गलोच वाला गीत है। बना मच्छे मच्छे हाले मोरियो, ओ गीत कद गावे हैं। देखो ओ गीत है मोरिया गीत, आपने सुना होगा। विवाह में हो रही देरी को दर्शाने हेतु मोरिया गीत गाया जाता है। हाँ मोरियो गीत, हाँ मतलब है आपने सुना होगा। यह जब शादी से पहले मैंने कहा बन्ना बनी गीत गाया जाता है अड़ोस पड़ोस वाले, तो गाया जाता है कि बन्ना आप कद मिल सी ठा कोनी, और बन्ना जी मिलने रो वो इंतजार भी, इंतजार खातर जो गीत गाया जावे वो गीत हुआ थार किसो मोरियो गीत, ठीक है। गुड नाइट सर्जिकल पेपर है, जय हिंद जय माता दी, लोकेश कुमार वर्मा जी, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग गुर्जर गर्ल, गुड इवनिंग भैया ना, ठीक है कोई बात नहीं। मैं थान गीत सुना दूं, किसो गीत? सीठना गीत। सीठना गीत मान लो मैं किसी लड़के के नाम लेके अभी गीत सुना देता हूँ ना। हाँ जैसे लड़का कोई दिख ही नहीं रहा ना कमेंट बॉक्स में, सारी लड़कियां लड़कियां हैं। मीरा भार्गव आ गई, रबीना प्रजापत आ गई है, फलकुड़ी आलो गाओ, कुड़ी आलो गा दें, टेंशन ना करो। हाँ थे एक बार मन दिखो सरी सारा। हाँ एक बार मैं देखो अब किसी छोरे पर गीत सुनाऊं, देखो थान मम्मी पर सुना दूंगी, नहीं मम्मी पर तो कोई नहीं, गार्जन बनाना पड़े। नरेश वर्मा जी, निशा सर कोई नरेश कुमार जी पर, नरेश कुमार वर्मा, मान लो नरेश कुमार वर्मा गए हुए हैं साथ में, दूल्हे के साथ में गए हुए हैं, और उनके ऊपर महिलाओं ने गीत गा दिया। हाँ हमारा नरेश जीरी लुगाई छोड़ के भाजी, मारी नरेश जीरी लुगाई छोड़ के भाजी, बातों छोड़ने डूंगर माते गई, बातों छोड़ने डूंगर माते गई। और फिर क्या कहा जाता है, यानी कि नरेश जी लुगाई जगह छोड़ भाजगी, यानी चिढ़ाने के लिए गीत, मैंने कहा गाली गलौच वाला गीत है, चिढ़ाने के लिए गीत गाया जाता है। और के बाद छोड़ भाजगी, बाजर कट गई डूंगर, यानी पहाड़ी में चली गई। बातो डूंगर माते बातो बालक जाम्यो, आ तो डूंगर माते आ तो बालक जाम्यो, बालक यानी कि छोरो हो गयो बैठे, ठीक है, यानी वहां पर लड़के को जन्म दे दिया है। अब फिर चिढ़ाते हुए क्या कहती है कि मारे नरेश जी रे तो कागला लाया रे बदावो, नरेश जी कागला बदावो लायो। अरे नावण पूजायो रे खरगोश से मंगले कोयल गाया रे, अरे नावण पूजायो खरगोश से मंगल टिंटोड़ी गाया। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि अरे नावण पूजन, नावण यानी कि जलवा पूजन जो आपने पता है कुआ पूजन, वो खरगोश ने करवाया, और इनके मंगल गीत जो आपके छोरा हुआ उसके लिए जो गीत गाए वो टिंटोड़ी, टिंटोड़ी यानी कोयल को संबोधित करते हुए कहा टिंटोड़ी ने गीत गाए है। और आपके जो बदावा लेकर आए वो कोहा लेकर आया, ऐसा करके मतलब चिढ़ाते हुए
गीत गाया जाता है। तो ये चिढ़ाते हुए जो गीत गाए ये कौन से गीत हो गए? शीटने गीत हो गए। या फिर शीटने गीत दूसरी तरफ से ये भी गाए जाते हैं कि मैं तो रात रात जागने आटो रे पिस्यो बी आटे सु बनाई रे जलेबी जलेबियां तो खा गया रे मारे नरेश जीरो पेट मोटो घणो रे खा गया सगली जलेबी। मतलब ऐसे करके गीत गाया जाता है, यानी चिढ़ाते हुए नरेश भाई, नरेश को चिढ़ा दिया कि भाई यार नरेश जीरो पेट मोटो और मैं रात रात जाग रे टाबरान सुनार में आटो पिसियो बांध जलेबिया बनाई 6 जलेबिया खा गया कि तो मोटो पेट है पेट थारो खारी बरे को। ऐसे करके मतलब चिढ़ाते हुए गीत गाया जाता है। मैं तो पूरी फीलिंग ले रहा था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। ओलियो किसी किसी की याद में गाए जाने वाला गीत अभी बताएंगे। देखो ओलियो गीत, हाँ ओलियो गीत, देखो ओलियो गीत और कोयलडी गीत ये दोनों के दोनों कब गाए जाते हैं भाई? ये विदाई के समय गाए जाने वाले गीत है। विदाई के समय, विदाई के समय गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। यानी आपने फेरे करवा दिए थे, फेरों में भी गीत गा दिए अपने बन्ना बनी, और सीट ने गीत भी गा दिए, कामण भी गा दिए, और अब विदाई का टाइम आ गया है। और माने थारी आवे ओलियूं ये, माने आवे थारी ओलियूं ये। करण को विवाह कराओ सर, है? मैं गीत गाऊं हेलो भाभी गई नरेश, हाँ वो कुछ भी समझ लो। देखो कोयलड़ी आपने सुना होगा, कोयल बाई सीधे चाल्या, समझ रहे हो ना? हाँ ये कोयलड़ी गीत, ओडियो गीत, ये विदाई के समय गाए जाने वाले गीत है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। देखो नेक्स्ट आपके सामने फिर से गीत है जखड़ी गीत। जखड़ी गीत, जखड़ी कब गाए जाते हैं भाई? जखड़ी और दुपट्टा दोनों ध्यान रखना। ये जखड़ी गीत ध्यान रखना विदाई के समय, विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा, विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा, दुल्हन की सहेलियों द्वारा, सहेलियों द्वारा गाए जाने वाले गीत, जाने वाले, यानी कि सहेलियां जो गीत गाती है वो जकड़ी गीत। दुपट्टा गीत ध्यान रखना दुल्हन की बहनों द्वारा, बहनों द्वारा विदाई में, विदाई में गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत, ठीक है क्या? हाँ दुल्हन की सहेलियां देख तू छोटी थी मार सागे रमतिया रमती बीबड़ी रमती यहाँ पे एक बार सावन दो रही की यार भट्टिया पर गुड्डियां जला रहा है, ऐसा करके जो गीत गाया जाता है वो जकड़ी गीत। दुपट्टा, दुपट्टा आपने सुना है कि दुपट्टा तेरा नो रंगीदा, वो वाला दुपट्टा नहीं है। यानी ये विदाई का गीत है और दुल्हन की बहनों के द्वारा गाया जाता है। बीकानेर वाला कौन कौन है? दुपट्टा दूल्हे की सहेलियों के द्वारा गाया जाता है। अरे दूल्हे की, दूल्हे की साड़ियों के द्वारा गाया जाता है। तो दुल्हन की बहना, अरे बावली आदमी है, बावला छोरा कि ये बतायो मैं कि दुल्हन की बहना, अब दुल्हन की बहना उसी जकी तो दुल्हे री साड़ियां उसी अलग हुए कि दुल्हे री साड़ियां कह दे चाहे दुल्हन की बहना कह दे, बात तो बावला एक ही है, ठीक है कि? हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाभी आवेगी रे मारे भाभी आवेगी, दुल्हे की सालियां, अरे दुपट्टा वाली, हाँ हा हा, अरे दुपट्टे वाली है मेरा बार सर इतना सोहना गीत गाओ जना पछताने, ये पछताने मेरे आगे समझ कौन है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट गीत आगे बात के गीत। नरेश ये सर जी बोल के गीत गाते हैं। देख नरेश बेटा नाराज ना हुई हो ने, हाँ तूने टेंशन ना करना। कौन है मुसीबत? हाँ देखो देर बार काट मुसीबत ने, देखो देर बार काटो मुसीबत ने लास्ट भाई बाल को मैं जाऊं बढ़ियो ढंग से, बट लेसी है तू कैमरा करने लग रही है छोरी। लाल दुपट्टे वाली, हाँ कोई ने लाल दुपट्टे वाले पसंद आ जा, कहीं ना हरे दुपट्टे वाले आ जा, कोई ने काले पीली भी आ जा, कोई टेंशन वाली बात कौन। देखो बा पसंद पसंद की बात हुए, थे लाल और पीड़ो और कालर में नाउल जो, ठीक है बा पसंद आनी में जन पहली नजर में सजना इकरार हो जाता है ना, वो पहली नजर में हो जाता है, फिर जो होना होता है ना वो हो ही जाता है। और आपको पता है बारात में गए हुए आदमी को एक बार में नजर चढ़ गया मतलब फिर काम होता ही है, कन्फर्म ये। पीरा गीत ध्यान रखना भाई के स्वागत में, भाई के स्वागत में, स्वागत में गाया जाने वाला गीत,
भाई के स्वागत में गाया जाने वाला गीत, यानी कि भाई जब माहिरा या भात लेकर आता है तो गांव के गुआड़ में या गांव के चौक में भाई का तिलक करते हुए जो गीत गाया जाता है, बीरो बात बरने ने आयो है, मारे काका रे बाबाड़ा ने सागे लायो है, बीरो बात भरने ने आयो है, ऐसा करके जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है? हाँ, इतने अच्छे गीत गाते हो सर, सिंगर बना दें क्या? ना ना भाई, रहने दो, है नहीं। हाँ कोई बात नहीं, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई। अब देखो नेक्स्ट गीत है आपके सामने कौन सा, नागर जुलरियो और ब्राह्मणी। देखो नागर और ब्राह्मणी गीत वैसे गाते वक्त शायद मुझे लगता है कि एक साथ ही गाया जाता है। मेरी दादी एक गीत गाती है, चुक्का दादी नाम है उनका। जब मैं छोटा था तो मायरे में मैं ही जाता था मेरे घर से ज्यादातर, मैं वो ट्रॉली के पीछे ट्रैक्टर की ट्रॉली पे लटक के या पिकअप के ऊपर वाले डाले पे आगे आगे बैठ के, तो मेरी दादी वो जब माहिरा वहां जाता था तब तिलक निकालते थे सबके, तो उस समय जो बात भरते वक्त गीत गाया जाता था तो वो एडी पटक पटक ऐसे एडी पटक पटक के गीत गाया करती थी, है। अठे पेराद्यो साक नागर बामणी जियो जियो क नागर बामणी, हो अठे पेराद्यो साक नागर बामणी, यानी ऐसे करके जो गीत गाया जाता है ना उसे नागर ब्राह्मणी गीत। लेकिन यहाँ देखो ये लिखावट में कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, नागर और जुलरियो गीत। ध्यान रखना ये बात भरते समय, बात भरते समय, बात या मायरा एक ही बात है, ठीक है ना, बात या मायरा भरते समय गाए जाने वाला गीत, भरते समय गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, तो ये कौन सा है? नागर और जुलरियो गीत है, ठीक है क्या। और ब्राह्मणी गीत तो ये ध्यान रखना, बात या मायरे, बात या मायरा की विदाई के समय, विदाई के समय गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत। सर जी आपका नेम क्या है? मेरा नाम है मूलचंद प्रजापति फ्रॉम जोगल सर, बिदासर तहसील, चूरू जिला और राजस्थान। अब ठीक है, जोधपुर से राधे राधे गुरुजी, राधे राधे भाई, रेखा चौहान जी राधे राधे, राज योगी, सुनीता गोयल, अच्छा कोई बात नहीं। बात या मायरा की विदाई के समय गाया जाने वाला वाला गीत, तो ये गीत कौन सा हो गया? ये ब्राह्मणी गीत हो गया, ठीक है। फटाफट छाप लो, छापना तो क्या, आज तो वैसे मैंने पहले भी नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आपको मिल जाती है वैसे। सर आप किस जिले से हो? मैंने बता दिया मैं चूरू जिले से हूँ। मस्त है, नोट्स बना रही हूँ, अच्छा नोट्स बना लो भाई। सर आप ऐप में क्यों नहीं गाते हो? अरे ऐप में भी गा देंगे, टेंशन मत करो ना, कभी गाएंगे, टेंशन मत करो, मौका मिलते ही गा देंगे, है ना। वाह सर गजब, इतने गीत हमारे इधर ना गावे। अच्छा, मृत्यु से संबंधित गीत। देखो अब तक अपन ने बात बरवा दिया, विवाह करवा दिया, पहले अपन ने जन्मोत्सव के गीत गाए थे, ठीक है ना, जन्म हुआ, जन्म के बाद विवाह करवाया, अब विवाह के पश्चात आपको पता है आदमी की अंतिम मंजिल जो होती है वो मृत्यु ही होती है, तो मृत्यु से घबराने वाली कोई बात है नहीं। ओ जना, ओ जना हमारा कन्नी हो सुजानगढ़ विदा सर, हाँ बिल्कुल सुलोचना चारण जी, आप हमारे आसपास ही हो, मुझे ऐसा लगता है ना, कन्नी हो। हाँ पास में जोगल सरगाम है, जिले के नाम फेमस है, टेंशन वाली कोई बात को नहीं। हाँ तुम्बा नाम लोग चिड़े बैठे, तो आप थे समझदार हो गणाई। मृत्यु से संबंधित गीत है हरजस गीत। देखो हरजस गीत, ये हरजस कब गाए जाते हैं? तो ये पहली बात तो ये शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है। कौन से? शेखावाटी के। और शेखावाटी अर्थात दूसरा यहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है? ये बीकानेर के प्रसिद्ध है। शेखावाटी व बीकानेर के प्रसिद्ध गीत सिक्कर चूरू झुंझुनू, और बीकानेर के प्रसिद्ध गीत है हरजस गीत। मृत्यु के अवसर पर गीत गाए जाते हैं। देखो राजस्थान कितना रंग रंगीला प्रदेश है, जन्म विवाह मृत्यु सब पर गीत गाए जाते हैं। हाँ ऐसा कोई अवसर ही नहीं जहाँ गीत नहीं गाए जाते, तो बड़ा रंग रंगीला प्रदेश है साहब, और इस रंग रंगीले प्रदेश की बातें ही कुछ न्यारी है, आपको पता है। देख रहा दे राजस्थानी शब्दावली भी करा से, टेंशन ना करो, सारा टॉपिक करवा चु मैं धन। तो ये हरजस गीत यानी कि मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले जो गीत है, तो ये आप समझ गए होंगे। आपको मैं बता दूं शेखावाटी और बीकानेर, और तो ये आप ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के 100 वर्ष पूर्ण होकर मृत्यु होने पर गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। अब 100 वर्ष पूर्ण होने का मतलब ये भी नहीं कि आदमी की मृत्यु होते ही पहले पूछा जाएगा भाई हाँ वो मार्कशीट लेके आओ 10वीं वाली, 10th की मार्कशीट लाओ, डेट ऑफ बर्थ मिलान करते 100 वर्ष हुए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 वर्ष का मतलब है कि अगर जो आदमी अपने पोता पोती का मुंह देख लेता है,
यानी जिस आदमी के बेटे हैं, संतान है, और संतान के बाद में उसकी पोते हो गए या पोतियां, पोते पोतियां जो भी हो गई, उनका मुंह देख लिया ना, बस मान लो वो व्यक्ति 100 साल जी लिया। 100 साल का मतलब यही है, या 100 साल का मतलब ये नहीं है कि, और कुछ एक ये कहते हैं भाई पड़पोतों का मुंह देख लिया हो, तो पड़पोते भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। पोते पड़पोते, पड़पोतों का भी मुंह देख लेते हैं ना, तो पड़पोतों का मुंह देख लिया मतलब वो 100 साल है, तो ऐसा भी माना जाता है। शेखावाटी में पड़पोते माने जाते हैं, बाकी जगह पोतों का, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लिया आपने। और हरदस एक बात और ध्यान रखना, मीराबाई के पद, मीराबाई के पद, मीराबाई के पद हरजस कहलाते हैं, कहलाते हैं, जो मृत्यु पर गाए जाते हैं, जो मृत्यु पर गाए जाते हैं। मीराबाई के जो पद है जो मृत्यु पर गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं। दूसरी बात, हरजस ध्यान रखना, हरजस नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद में भगवान कृष्ण की भक्ति में गाए जाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में गाए जाते हैं। यानी भगवान कृष्ण की भक्ति में भी आपके हरजस गाए जाते हैं जो नाथ द्वारा की साइड। और अडुला, ये ध्यान रखना, हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर, अवसर पर गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत जो है, ये गीत आपके क्या कहलाते हैं? ये गीत कहलाते हैं अडुला गीत। समझ गए होंगे ना? हाँ, हाड़ौती क्षेत्र में आपकी मृत्यु के अवसर पर अगर गीत गाए जाते हैं तो अडुला, जबकि शेखावाटी बीकानेर में गाए जाते हैं तो वे आपके क्या कहलाएंगे? तो वे आपके हरजस कहलाएंगे। राम राम सर जी सिक्कर से, बिल्कुल अंजू मेहरा है के, बिल्कुल राम राम आपको भी। मोनिका नागर सर जी टेलीग्राम आईडी बता दो आपकी। मेरी कोई टेलीग्राम आईडी, पर्सनल कोई आईडी नहीं है ना, पर्सनल कुछ नहीं है। बाकी तैयारी कर लो नाम से चैनल है ही, आप जानते हो, है ना। हाँ, मैं मेरा नाम पर्सनल नाम से मेरे ही चलाता हूँ, है ना, उस पर कोई दिक्कत है नहीं है। रतन राणा, रतन राणा की बात करें, रतन राणा क्या है इधर देखना। रतन राणा देखो, मैं आपको बताऊं, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, एक राणा रतन सिंह अपने मेवाड़ में हुए, चित्तौड़गढ़ में, लेकिन ये आपके राणा रतन सिंह कहाँ के हैं? ये अमरकोट पाकिस्तान में है। कहाँ के थे? अमरकोट पाकिस्तान के थे, अमरकोट पाकिस्तान के थे। आप समझ गए हो ना, अमरकोट पाकिस्तान से, अमरकोट पाकिस्तान के राणा रतन सिंह हुए। और इन राणा रतन सिंह की मैं बात करूं तो इनकी मृत्यु पर, इनकी मृत्यु पर, इनकी मृत्यु पर सर्वप्रथम गाए जाने वाले, गाए गए गीत, गाए गए गीत, इनकी मृत्यु पर गाए जाने वाले जो गीत है, प्रिय विद्यार्थी अनावश्यक कमेंट ना करें, आपको संस्था द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा, तैयारी कर लो। राजू डी, अरे कोई बात, इधर देखो, रतन राणा गीत की बात करें तो रतन राणा गीत आप इधर देखो, ये ध्यान रखना, वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा मृत्यु के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, अवसर पर गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत देखो, सर्वप्रथम अमरकोट के जो रतन सिंह, राणा रतन सिंह जो थे, उनकी मृत्यु पर गाए जाने वाले जो गीत थे वो रतन राणा कहलाए, यानी उनकी मृत्यु के बाद जो गीत गाए उन्हें रतन राणा कह दिया। और उन्हीं गीतों को आज वागड़ क्षेत्र में आपके जब कोई आदिवासियों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वे आपके क्या कहलाते हैं? तो वे आपके रतन राणा गीत कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अंजू मेरा आप कहाँ से? पूरा नरेश रुक जा रहे, रोशना चरण सर का तो नाम भी पहली बार सुन। अरे छोरी, सुजानगढ़ की तू है और तू कहने लग रही है कि मैंने गीता ने उठाया कौन, तो फिर तुम क्या उठाया है? क्यों नाम तू खराब करने लग रही है छोरे क्षेत्र को? इतना सारा गीत तो गावे। मैं भूल गई, आ गए हमारी क्लास में, आज थारी क्लास में, अच्छा पाल जी ये भूल गया थे,
छोटी काशी बूंदी से प्रणाम, आईएएस मोटिवेशन वीडियो, बिल्कुल प्रणाम नमस्कार भैया ने। संगमा गीत, संगमा गीत के बारे में देखो, संगमा गीत, ये संगमा गीत ये भी मृत्यु के गीत है। ये मृत्यु के गीत जो है संगमा गीत की अपन बात करें तो ये आपके मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है, मेवाड़ में आदिवासियों के द्वारा मृत्यु के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वो आपके संगमा गीत है। तो ये आप ध्यान रखना सर, थोड़ी स्पीड कीजिए आप। चलो अमित शर्मा जी, स्पीड, मेरी स्पीड वैसे ही सबसे बढ़िया स्पीड में रखता हूँ, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ, ठीक है ना। संगमा गीत तो ध्यान रखना, संगमा गीत मेवाड़ में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत, तो ये गीत आपके कौन से होगी, संगमा गीत। नेक्स्ट देखो लीलगर, लीलगर ध्यान रखना, ये आपके लीलगर गीत आपने सुना होगा। और रंगे दे रे मारे ओजू रंगी दे, और रंगे दे रे माने ओजू रंगी दे, मारे सासू जी रे दाए कोनी आयो रे लीलगरे और रंगी दे, सासू जी ने दाए कोनी आयो मारे, और ससुरो जी ने, सच में सर गीत कौन नहीं सुनी, ब्याह में गई कौन तुम नहीं लागे थे नहीं। हाँ, तो ये ध्यान रखना, शेखावाटी का प्रसिद्ध गीत है, ठीक है, शेखावाटी का प्रसिद्ध गीत, शेखावाटी का प्रसिद्ध गीत, शेखावाटी का प्रसिद्ध गीत है कौन सा, लीलगर गीत, आपने सुन लिया होगा। लीलगर मैंने आपको सुना दिया, चिरमी, और चिरमी मारी चिरे मली, गीत सुनाई गया। हाँ, महिला के द्वारा पीहर जाने की प्रतीक्षा में, पीहर जाने हेतु अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत। गीत आपने सुना होगा, चिरे मी मारी चिरे मली चिरे मीरा डाला चार बारी जाऊं चिरे मी, ये आपने गीत अगर सुना है तो ये आपने चिरमी गीत है। चिरमी गीत जब महिला गाने लग जाए तो समझ जाना वो अपने पीर जाने की बातें कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो होलियों से संबंधित गीत आपको सुन, होलियों के गीत, होली के गीत देखो, आप नाम सुना होगा फाग, फाग के अलावा आप नाम सुना होगा रंगीला, फाग रंगीला, धमाल, धमाल के अलावा आप नाम सुना होगा पेरा, पेरा के अलावा आप नाम सुना होगा हकरा। तो ये जो गीत है ये आपके किसके गीत हैं, ये होली के गीत है, ठीक है क्या, होली के गीत, होली के गीत। इसके अलावा देखो एक आपको गीत बताऊं, हकरा, हकरा दीपावली पर, दीपावली पर पैसे या तेल मांगते समय, तेल मांगते समय गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत। एक नेक्स्ट गीत और आप ध्यान रखना, हीड़ गीत, हीड़, हीड़, हीड़ गीत कब गाया जाता है तो ये भी ध्यान रखना, दीपावली पर, दीपावली पर गाया जाने वाला गीत, ये भी दीपावली पर। हीड़ और आपके हकरा जो गीत है ये आपके दोनों कब गाए जाते हैं, सॉरी क्या लिखा दिया, हकरा ही लिखवा दिया क्या, अरे हकरा नहीं है, हरनी सर, आपके ससुराल वाले क्लास में गीत गाते देख लेंगे तो क्या दामाद मिले, अच्छा, अरे ये हकरा लिखवा दिया कि आपको, हरनी गीत है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हकरा तो आपके होली का हो गया ना, हरनी गीत है ये, हरनी, हरनी गीत है भाई, ठीक है ना, हरनी गीत। ससुराल वाले रोज देखते हैं मुझे ना, पत्ता सा कब बांटोगे, पत्ता सा आप बांट दिया है मान लो, आज कंप्लीट हो गया गीत। गगन नदी के बहाव क्षेत्र को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं, हाँ गगन नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है गुरुजी। ओ गीत कना गयो, पतला दुपट्टा तेरा मुंह, मुख दिखे तेरा मुंह दिखे रसमलाई है, ओ इसो गीत मनाओ कौन नहीं, तू गा दे रहा नहीं, हाँ ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े, चलो दो चार गीत और आपको यहीं पे बता देता हूँ ना, यहीं पे आप देखो याद रखना। एक गीत आपका मिस्री गीत, कौन सा गीत है, मिस्री, मिस्री गीत आपने सुना होगा, मिस्री को बाग लगाते रसिया, नीम की निमोड़ी माने खारी लागे,
खारी लागे रे माने खारी लागे। हाँ? आपने गीत सुना होगा कि मिस्री को बागे लगा दे रसिया। तो ये आपका कैसा गीत है? ये दाम्पत्य प्रेम का गीत है, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, दाम्पत्य प्रेम का गीत है, दाम्पत्य प्रेम का, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक गीत आप और नोट कर लेना, ये एक गीत और, एक गीत और आप ध्यान रखना, आडिया गीत। कौन सा गीत? आडिया गीत, आडिया गीत। ये आडिया गीत आपके मुख्य रूप से ये भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है, और जबकि ध्यान रखना गाया क्यों जाता है? सुख समृद्धि हेतु, सुख समृद्धि हेतु, हेतु गाया जाने वाला गीत, गाया जाता है। और प्रसिद्ध कहाँ का है? तो ये अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है क्या? अलवर प्लस भरतपुर का प्रसिद्ध, भरतपुर का प्रसिद्ध गीत है, ठीक है क्या? अलवर व भरतपुर का प्रसिद्ध गीत है आडिया गीत, सुख समृद्धि हेतु ये गाया जाने वाला गीत है। पूछना पति जगदीश सर, पूरी क्लास गीतों की है क्या? हाँ, पूरी क्लास गीतों की है, ठीक है ना। कर्नल थाने खाई की काई खाई, गोल गोल लाडू वालो गा दो गुरु जी। ओ गोल गोल लाडू पत्ता सा शक्कर पारा, सुनाइए आपने, ये तो याद है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने आज सारों को पता से वितरित करने का समारोह है, तो आप सारे पता से खा लेना मेरी तरफ से, ठीक है ना। हाँ, सारे आराम से पता से खा लेना। गीत अपने कंप्लीट हो गए हैं। कल फिर से अपन नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। नया टॉपिक आप बता दो, देख कौन सा रखना है ना। जी, लगाओ मैडम, ये लगाओ मैडम खतर है, आएगी। तो पूरा गीत की नाम है तो, हाँ हमारे भरतपुर का, ठीक है। ठीक है, तो थे पता सा खाली आराम हूँ, और आपा बाकी मिल चाहता निकाल एक नए टॉपिक के सागे। आभूषण, आभूषण भी करवा से, आभूषण थोड़ा रुक जाओ, फिर करवा से, है नी। संत संप्रदाय पी जाट, राजस्थान की शब्दावली। चलो देखेंगे संत संप्रदाय, शब्दावली, आभूषण, इनमें से कोई एक टॉपिक अपन कल लेकर आ जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक कर देना सारे, और जैसे ही क्लास खत्म हो उसके बाद लाइव स्ट्रीम खत्म होने के पश्चात आप कमेंट बॉक्स में जाना, एक बढ़िया सा कमेंट करना, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो, और ना लगी हो तो भी वहां पे बता देना। तो मिलते हैं कल शाम को 8 से 9 बजे के बीच में फिर से। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, गुड नाइट, एकदम बिल्कुल स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट।